रेसिपी देखने के बाद पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें जिससे नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। नमस्कार, मसाला किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गरम मसाला। गरम मसाला घर का बना हुआ होना चाहिए मेरे हिसाब से। मार्केट में वो लोग क्या डालते हैं, हमारी ज़रूरत क्या है। असल में क्या होता है, हर घर में एक जैसा खाना नहीं खाया जाता है। किसी घर में थोड़ा स्पाइसी खाया जाता है, किसी घर में थोड़ा कम स्पाइसी खाया जाता है। तो गरम मसाला हम जब अपने घर में अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे तो काली मिर्च वगैरह हम अपने हिसाब से डालेंगे, वो ज़्यादा अच्छा है। और गरम मसाला घर का कुटा हुआ थोड़ा दरदरा होता है, मार्केट का बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होता है। तो अपने घर के मसाले में जब आप देखेंगे तो उसका फ्लेवर इतना अच्छा होता है कि डब्बा खोलते ही खुशबू आने लगती है कि गरम मसाला है। तो आप कोशिश कीजिए गरम मसाला तो घर पे ही बनाइए। और मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट भी आई है गरम मसाला बनाने की, तो मेरे पास भी ख़त्म ही हो गया था गरम मसाला, तो मैं आप लोग के लिए गरम मसाला बना रही हूँ। और ये लंबे समय तक चल सकता है, गरम मसाला बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। बस इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि गीला चम्मच उसके अंदर ना डालें। गरम मसाला बनाने का इसके लिए हमें चाहिए क्या वो देख लीजिए। इसके लिए मैंने 4 टेबलस्पून जीरा लिया है, 3 से 4 टेबलस्पून जीरा ले लिया है। और हमने लिया है 2 टेबलस्पून सूखा साबुत धनिया, जो साबुत धनिया होता है सूखा, वो ले लिया है। 1.5 से 2 टेबलस्पून, डिपेंड करता है आप कितना तीखा खाते हैं, तो 2 टेबलस्पून भी कर सकते हैं, 2.5 भी कर सकते हैं। मैं 1.5 टेबलस्पून डाला है काली मिर्च, साबुत काली मिर्च जो होती हैं। 5 मैंने लिए डोडा इलायची भी बोलते हैं, इसे काली इलायची भी बोलते हैं, बड़ी इलायची भी बोलते हैं। ये 5 लिए मैंने। और ये लिए मैस, जिसको बोलते हैं जावित्री, ये जावित्री है। ये 4-5 पीस मैंने ले लिए हैं जावित्री के। और ये इसको स्टार एनिस बोलते हैं, ये देखिए। इसको चक्री भी बोलते हैं, स्टार एनिस भी बोलते हैं। ये मैंने 5 से 6 पीस ले लिए हैं, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये है दालचीनी, ये सभी जानते हैं। ये 4-5 टुकड़े मैंने दालचीनी के डाल दिए हैं। ये है तेज़ पत्ता, ये मैंने 6 से 7 तेज़ पत्ते तोड़ के यहाँ पे रख दिए हैं। 10 से 15 मतलब ये गरम होते हैं। 10 से 15 मैंने लिए लौंग और 25 करीब मैंने छोटी इलायची लिए, हरी इलायची भी बोलते हैं। और ये लिया है मैंने जायफल, ये मैं आधा डालूंगी, काफ़ी गरम होता है। और क्योंकि हम सारा दिन जब घर में खाना बनाते हैं तो हलवाई वाला हमें इतना ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, हमें नॉर्मल चाहिए होता है जिसमें खुशबू भी आए और बहुत ज़्यादा गर्मी भी ना करे। तो ये हम आधा इसमें जायफल डालेंगे, इसकी खुशबू काफ़ी अच्छी आ जाती है थोड़े से जायफल में। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। इन्हें हमें क्या करना है, यदि आपके पास धूप है तो एक दिन इसको धूप में रख दीजिए। अगर आपके पास धूप नहीं है, वैसे भी मैं धूप के लिए मनाही करूँगी क्योंकि कई बार बिखर जाता है सामान, तो आप ऐसे नॉन स्टिक या कोई भी पैन ले लीजिए। इसमें कोई ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं, इसमें सारी चीज़ें डाल के आप सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए इसे चलाइए और इसका मॉइस्चर जो है थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। इसे हमें ब्राउन नहीं करना है, बहुत ज़्यादा सेकना नहीं है जिससे इसकी खुशबू चली जाए, ऐसा नहीं। सिर्फ थोड़ा सा मॉइस्चर इसका कम हो जाएगा तो उससे ये पीसने में बहुत ठीक रहेगा। और दूसरी चीज़, इसे जो है ना आप अच्छे एयर टाइट डब्बे में ज़रूर रखिए। इसकी खुशबू इतनी बरकरार रहेगी, आपको खुद लगेगा कि जो मार्केट का लेते थे और ये घर का गरम मसाला, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हाँ, मैं एक चीज़ आपको कहना भूल गई, यदि आपके पास माइक्रोवेव है तो 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट के लिए हाई पावर पर इसे रख दीजिए, तो उसमें भी ये बहुत अच्छे से क्रिस्प हो जाता है। 1 मिनट या उससे भी थोड़ा कम टाइम बस। और अगर माइक्रोवेव नहीं है तो इस तरीके से, पैन तो सबके घर में होता ही है, तो सिर्फ पैन में थोड़ा सा इसको चला लीजिए। ठीक है, इसे हमने 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर 2-3 मिनट के लिए चलाया है। ये थोड़ा सा गरम सा हो गया, थोड़ा सा इसे ठंडा होने दीजिए। गरम भी हमें नहीं पीसना है और उसके बाद हमें इसे पीस के रखना है। इसे अब हम पीस लेते हैं। एक चीज़ और कि इसमें कई लोग
सौंफ भी डालते हैं, मोटी सौंफ। मैं इसलिए नहीं डालती क्योंकि सौंफ का फ्लेवर हमें हर चीज़ में पसंद नहीं आता। तो अगर आपको सौंफ का फ्लेवर हर जगह पसंद है तो इसमें 1 से 1.5 टेबलस्पून आप सौंफ भी डाल सकते थे, पर मैं इसलिए नहीं डालती, मुझे हर जगह सौंफ नहीं पसंद, तो इसलिए सौंफ को मैं सेपरेट ही रखती हूँ। इसको हम पीस लेते हैं। ये देखिए, ये गरम मसाला जो है बिल्कुल ब्राउन का, कई जगह ये भी देखते हैं आप कि रेड टाइप का कलर होता है, तो गरम मसाले का रेड कलर होगा भी क्यों? इसमें क्या डाला है मार्केट में जो रेड कलर हो गया? तो रेड कलर का अजीब सा लगता है। ये बिल्कुल ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर का होना चाहिए गरम मसाले का कलर, और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा दरदरा कुटा हुआ होना चाहिए। दरदरा से मतलब है इसके प्रॉपर जो है ये सब चीज़ें दिखनी चाहिए, और इसका फ्लेवर पूरे किचन में महक रहा है इसका, तो ऐसा ही गरम मसाला होना चाहिए। तो इसे हम एयर टाइट डब्बे में डाल के रख सकते हैं और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप सिर्फ इसमें गीला चम्मच न डालें। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें।